राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत ही अधिक विशेष महत्व बताया जाता है। सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वह घटना सूर्य की मकर संक्रांति कहलाती है। सूर्य देव की मकर राशि में आने के साथ ही मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश आदि जो है होने लग जाते हैं। मकर संक्रांति को भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति के आगमन के साथ ही एक माह का खर मास भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का कितना अधिक महत्व जो है बताया गया है। मकर संक्रांति के पर्व का भारत में बहुत अधिक विशेष महत्व बताया जाता है। संक्रांति पर ही सूर्य की दिशा बदलती है और इसका हमारा धार्मिक के साथ ही भौगोलिक महत्व भी है। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। वर्तमान शताब्दी भी यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस वर्ष 2021 में यह मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी श्रवण नक्षत्र में मनाया जाएगा। संक्रांति पर शुभ मुहूर्त जो होगा दोस्तों 8:30 बजे से लेकर शाम 4:44 तक का रहने वाला है। इस माह के शुक्ल पक्ष में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के पर्व 14 जनवरी को होगा और इस दिन भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएगा और ज्योतिष आचार्य के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मार्तंड सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। मार्तंड सूर्य का एक नाम है। इस माह में लोहड़ी का पर्व भी बड़े उत्साह के साथ मनाने की भी परंपरा है। पौष माह में किए गए पुनीत कार्य का फल प्राप्त होता है और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के साथ ही आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से भी आरोग्य की प्राप्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है। दोस्तों, ये होता है संक्रांति का महत्व एवं मान्यताएं। तो तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति का पर्व कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। ये भ्रांति है कि उत्तरायण भी इसी दिन होता है। हिंदू मकर संक्रांति उत्तरायण से भिन्न है। हिंदू धर्म मकर संक्रांति का महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य को उत्तरायण होना ही बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा नदी या पवित्र जल में स्नान करने का विधान भी बताया गया है। साथ ही इस दिन गरीबों को कपड़े, अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और संक्रांति के दिन तिल से निर्मित सामग्री ग्रहण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता है के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु जी की विजय के तौर पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति जो है 14 जनवरी के दिन को मनाया जा रहा है और पौष माह में सूर्य की आराधना बहुत ही मंगलकारी बताया जाता है और मकर संक्रांति के दिन जो है भगवान सूर्य देव की भी आराधना का दिन माना जाता है। तो इस दिन दोस्तों, आप अगर सूर्य देव को जो है जल देने वाले लोटे में एक विशेष चीज़ को मिला देते हैं तो आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि सूर्य उपासना का पर्व समझ लो आप। सूर्य उपासना का पर्व है तो इस सूर्य उपासना के पर्व पर अगर आप सूर्य देव की विशेष पूजा आराधना करने के साथ सूर्य को जब आप अर्घ्य देते हो तो अर्घ्य देने वाले लोटे में मात्र अगर आप एक इसी चीज़ को मिला लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा बनी हुई रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपको सूर्य देव को अर्घ्य देते समय किस विशेष चीज़ का उस तांबे के लोटे में मिलान करने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता रहता है। दोस्तों, जो व्यक्ति सूर्योदय होने से पहले उठता है वो सदैव सुखी और निरोग रहता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दिन का आरंभ सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से किया जाना चाहिए। जब श्री विष्णु भगवान धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वो भी अपने दिन का आरंभ सूर्य नारायण की पूजा के दौरान करते थे।
मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग और शोक नष्ट हो जाते थे। और सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है क्योंकि उन्हें जो है हम एक रूप से मूर्त रूप में देखा जाता है, अर्थात हर कोई उनके साक्षात दर्शन कर सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत जो है दोस्तों उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। सूर्य को पॉजिटिव में आत्मा का कारक माना जाता है। ऊर्जा और पॉजिटिव देने के लिए सूर्य की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य देव को नमन करते हैं उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास बना रहता है और उनके ऊपर तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। सूर्य देव को नमन करने वाले लोगों के अंदर मन का सुख विद्यमान होता है और जो है सूर्य देव की कृपा से उन्हें सकारात्मक जो है परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शुभ है तो समाज में मान सम्मान के साथ उच्च पद की भी आपको प्राप्ति होती है। हंसते खेलते परिवार का साथ मिलेगा, रोग जो है कोसों दूर रहेगा। यदि आपका सूर्य कमजोर है तो जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। जब भी आपकी नींद खुले तो सर्वप्रथम धरती माँ को प्रणाम करें, उसके बाद अपने घर के किसी जगह से जहाँ सूर्य देव की किरणें आती हो वहाँ से उनको नमन करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सूर्य को सही अर्घ्य देने का जो समय है वो कुछ इस प्रकार है कि शास्त्रों में सूर्य को अर्घ्य देने का समय ब्रह्मा मुहूर्त बताया गया है, जो कि सुबह 4 बजे से लेकर सूर्य उदय होने तक 1 घंटे के बाद तक आप अर्घ्य दे सकते हैं, यानी 8 बजे तक अर्घ्य कर सकते हैं। इस समय पूरे वातावरण शांत होता है, दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती हैं, जो कि पूजा पाठ के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इस समय पूजा करने से आपकी प्रार्थना सीधे सीधे भगवान तक पहुंचती है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य को अर्घ्य देना है और साथ ही ये ध्यान रहे कि जब भी सूर्य देव को जल दे रहे हो तब आपको नंगे पैर जो है जल देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल आदि शास्त्र को निषेध माना गया है तथा सूर्य को जल देने के लिए तांबे का लोटा ही सबसे उत्तम मानते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपको सूर्य को जल देते समय ऐसा क्या मिलाना चाहिए जिसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको उसमें जल में अक्षत, रौली, फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन अगर आप जो है सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में तांबे का लोटा लेना और उसमें दोस्तों पानी में जल में अक्षत, रौली, फूल और थोड़ा सा गंगा जल और विशेष रूप से दोस्तों आपको उसमें तिल अवश्य ही मिलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन अगर आप सूर्य को अर्घ्य देते समय तिल का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि उस जल में अक्षत, रौली, फूल और थोड़ा सा तिल मिलाकर और जो है तिल के साथ साथ अगर यमुना नदी का थोड़ा सा जल भी सूर्य को अर्घ्य देने वाले जल में मिला दीजिए, क्योंकि यमुना सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है। इसीलिए सूर्य देव के जल में यमुना नदी का जल मिलाने से आपको अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। और सूर्य को जल देते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ आपके सर से ऊपर हो और साथ ही जो धारा जमीन पर गिर रही हो वो आपके पैरों से कभी भी न टकराए। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप ये काम जो है इस मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा बनी रहती है। आपकी जन्म कुंडली के सारे जो है दोस्त है वह दूर हो गए और जो आपको समाज में मान सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति होगी। हंसते खेलते परिवार का आपको साथ मिलेगा और जो है रोगों से आपको दूर रहेंगे। और दोस्तों, सूर्य देव में चढ़ाए गए जल से कुछ जल आपको बचा लें और उसको अपने हाथ में लेकर चारों दिशाओं में छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से हमारे आसपास का जो वातावरण है वो पॉजिटिविटी से बनी रहे। और पूरे दिन आपको एक काम करना है कि मकर संक्रांति के दिन पूरे दिन आपको अपने मन ही मन या एक जगह शांत जगह पर बैठकर आसन बिछाकर ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आपको जो कुंडली में सूर्य ग्रह होता है वो मजबूत होता है और भगवान सूर्य देव की कृपा से आपके ऊपर विशेष जो है घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, शास्त्रों में मकर संक्रांति पर तिल का स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन तिल स्नान करने वाला मनुष्य 7 जन्म तक रोगी नहीं होता है, साथ ही हमेशा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने वाले मनुष्य को इस दिन तिल से स्नान अवश्य ही करना चाहिए, यानी कि आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल डालकर स्नान करने से भी
आप रोगों से कोसों दूर रहते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।